वैसे आजकल एआई में भी काफी डेवलपमेंट हो रही है ना। हम्म। काफी कुछ सुनने मिल रहा है, काफी कुछ देखने मिल रहा है। जैसे तूने सुना होगा कि अपेरेंटली दी गॉड फादर ऑफ एआई, जिसको मतलब जेफरी हिंटन जिनका नाम है, आई थिंक। तो उन्होंने रिसेंटली गूगल छोड़ दिया था, एक महीना हुआ है मेरे हिसाब से। तो उन्होंने यही वार्न किया था कि मतलब उनका बेसिकली रीजन ये था एआई को गूगल छोड़ने का। उन्होंने ये कहा कि गूगल की जो एआई एआई डेवलपमेंट जो पॉलिसीज थे वो काफी अच्छे, काफी सही चल रहे थे, बट जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी निकाला, उसके बाद से वो बहुत एग्रेसिव हो गए अपने पॉलिसीज को लेके, अपने ओवरऑल एआई कल्चर को लेके, अगर टर्म देना हो तो जो उनको पसंद नहीं आया, आई थिंक उन्होंने छोड़ दिया। वैसे ओके। एक फन फैक्ट टाइप ये है कि जो एक गॉडफादर है, ये एक्चुअल में एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है। ओ डैम। मतलब तो इन्होंने, हाँ, हाँ, तो इन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी से एआई की तरफ, मतलब क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो अगर कोई भी एआई पढ़ेगा या कोई भी अगर एआई में आना चाहता है तो उसको हमेशा कॉग्निटिव साइकोलॉजी पता ही होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम एआई में ह्यूमन माइंड को रिक्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए आपको इंटेलिजेंस पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो विच इज अ टॉपिक अंडर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो या तो उसको यूजुअली रेफर किया जाता है वैसे एआई बनाने के लिए। तो या दैट वाज दैट। तो तो मैं तुझे भी क्या कह रहा बनना था कि जेफरी, हाँ, बिकॉज यू आर हाँ, आल्सो हाँ, इन आई डोंट नो। साइकोलॉजिस्ट, यू आर इनटू इट राइट? सो यू आर इन मास्टर्स राइट? या सो तो तुम लोग के फील्ड में ऐसा कुछ एआई के रिलेटेड कुछ बातें हो रही है तुम लोग के फील्ड में भी? देख, है ना, जैसे एक रिलेटेड बातें हो रही है। आई डोंट नो, जैसे यू कैन सी कि काफी सारे मेंटल हेल्थ स्टार्टअप ये सब खोल रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, वो तो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में आ जाता है। और कितना इफेक्टिव है कि नहीं, वो हम कभी फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे। बट साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच है जो मतलब साइकोलॉजी और मशीन लर्निंग, एआई के, एआई बेसिकली अगर हम देखा तो उनके बीच में आता है। इट इज कॉल्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो बेसिकली वो ये करना चाह रहा है कि हमारा जो ब्रेन है, राइट, तो फॉर एग्जांपल हमारा जो ह्यूमन है, या उसको ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस भी कहा जाता है, बेसिकली एचसीआई भी बोला जाता है। तो एक ह्यूमन और एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, दोनों की फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे और डेवलप करने में मदद कर सकता है, इसके ऊपर मोस्टली स्टडी होती है, राइट। तो ये एक क्या कह सकते हैं, ग्रे एरिया है दोनों के बीच में, राइट, क्या हम्म। साइकोलॉजी और मशीन लर्निंग के बीच में अगर देखा जाए तो। एंड रिसेंटली तुमने देखा होगा कि बहुत ज्यादा एआई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एआई के फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। रिसेंटली काफी जो बड़े बड़े एआई लीडर्स थे, टेक लीडर्स थे, उन्होंने रिसेंटली ओथ लिया था। ओथ ओथ इन द सेंस कि आई थिंक एक कंसर्न प्रेजेंट किया था कि जिस लेवल से, जिस स्पीड से एआई में डेवलपमेंट हो रही है, इट्स वेरी हार्ड फॉर ह्यूमंस टू अडेप्ट, राइट। इट्स वेरी हार्ड करेक्ट। फॉर ह्यूमंस टू, मतलब जिस लेवल पे ये जो एडवांसमेंट हो रही है, एक 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 ह्यूमन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर अभी हम चैट जीपीटी, अगर हम अब अब सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक मिड जर्नी आ जाता है। मिड जर्नी के बाद समझो कुछ और आ जा रहा है, कुछ और आ जा रहा है। तो इतने ज्यादा चीज हुए जा रहे कि एक नॉर्मल इंसान ना उसको पहली बात तो एक समझ भी नहीं पा रहा है कि कैसे ना उसको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करे, और कैसे उसको यूज करे, कैसे उसको एथिकली यूज करे। फॉर एग्जांपल एआई इतना डेवलप हो गया है, बट हार्डली एआई के ऊपर इतने ज्यादा लॉज बने जो उसको प्रॉपरली रेगुलेट कर पाए, राइट। अभी अगर आप रिसेंटली देखो, अगर मैं एक कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर बात करूं, तो रिसेंटली जो रेसलर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे, तो होल थिंग्स पता होगा सबको कि अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन के चीफ के अगेंस्ट हो रही है, यस। ब्रिजभूषण सिंह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस तो जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया तो उन्होंने आई थिंक सेल्फी ली थी जो उन्होंने पोस्ट की। अब किसी ने क्या किया कि उस सेल्फी को एआई में डाल के उनका स्माइल इंक्रीज कर दिया, मतलब स्माइल करा दिया। ओह और ऐसा, डैम। और फिर बाद में ऐसा, हाँ, फिर ट्विटर पे ऐसा डाला कि ये देखो, ये तो हंस रहे हैं, इनको अरेस्ट किया ऐसे, और कोई पहचान भी नहीं सकता, मतलब इतने 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 नेचुरली तरीके से एडवांस। एआई बना देता है ऐसे फोटोज, यस मिड एग्जैक्टली। जर्नी इज एग्जांपल ऑफ दैट कि तू कुछ भी क्रिएट कर एग्जैक्टली, सकते है, यू जस्ट टाइप प्रॉपर एग्जैक्टली, फीचर्स, उसके टैग्स कि आपको क्या क्या फीचर चाहिए और प्रॉपर इमेज बना देगा। इवन चैट जीपीटी एग्जैक्टली। में देयर इज अ चांस कि वो टीचर्स, नॉट टीचर्स बट सम एक्सटेंट, कि अगर जैसे ना मैं बहुत सारी चीज, अगर मैं मैथ्स जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी कोई एग्जाम दे रहा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम्स अगर उसको पूछना है, इवन दो देयर इज सम इनएक्यूरेसीज, ठीक है, इन इट्स आउटपुट, बट वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है। अगर तो उसमें से अगर तू कमांड डालेगा कि दिस, अगर मुझे एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, एक्सप्लेन मी लाइक अ चाइल्ड,
वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा लाइक अ करेगा चाइल्ड। तो वो करेगा। देयर इज चांस कि अभी मुझे सिर्फ कीवर्ड्स टाइप करने, मुझे टीचर से भी नहीं पूछना है। ऑब्वियसली टीचर एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें समझा सकता है, बट देयर इज अ चांस, हम्म बट नहीं है, किसके पास एक्सेस नहीं है, इतना पैसा नहीं है, उसके पास सिर्फ इंटरनेट है और फ्री चैट जीपीटी है, you can use it, हम्म। everyone can use it now, एग्जैक्ट। and there is lot of features of chat gpt, we can use it। और हम्म तो हम्म। अब यहाँ पे यूजर क्या इनपुट डाल रहा है उसके ऊपर है कि आप उसके कितने ऊपर बहुत इंटेलिजेंट बड़ा हो फैक्टर है। इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स, उस पे यस। ऊपर डिपेंड है। वही, और एआई का आई थिंक एक मतलब आई वुड लाइक टू से कि एक बुरा ही पार्ट मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि डीप फेक, जो डीप फेक वीडियोस जो कर रहे हैं, दैट इज वेरी बहुत डेवेस्टेटिंग बहुत। पॉलिटिकली। पर्टिकुलर इन एनीथिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो बीच में रिसेंटली इलेक्शन में मनोज तिवारी जो था, ठीक है, हम्म। तो एक किसी ने एक वीडियो बना दिया था, मतलब आई थिंक वो गवर्नमेंट ने बनाया था, किसने बता, आई एम नॉट श्योर, बट उसमें वो हरियाणवी बोल रहा है, अब उसको शायद आती भी नहीं हरियाणवी, बट ओके हाँ। एआई एआई के थ्रू, और वो और भी लैंग्वेजेस बोल रहा था, जैसे एआई के थ्रू आप एक इंसान जिसको लैंग्वेज आती भी नहीं है, उसका लिप सिंक तक और उसकी ऑडियो दोनों चेंज हो रही है, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। तो आप मतलब सच और झूठ में कैसे पता लगाओगे? और बट तो देखा जाए अभी तो जैसे ना तेरा ही पॉइंट में एक ऐड करना चाहूंगा, जो जैसे बात है, तूने, हाँ। हाँ तो जैसे जैसे बात हो रही रेगुलेशंस की बिना, तो सैम एल्टमन, हम्म। ठीक है, ही इज अ हाँ, सीईओ जो ऑफ चैट सीईओ है। जीपीटी, ठीक है। तो उन्होंने हाँ। रिसेंटली ना जो कांग्रेस में या जो कंसलेट होते हैं वहां पे जो एक होता है राइट, तो वहां यूएस पे में, हाँ। उसने खुद बोला है गवर्नमेंट को कि आप रेगुलेट, एआई नीड टू बी रेगुलेट, आप यस। रेगुलेट करो उसे। We're going to face an election next year and these models are getting better. I think this is a significant area of concern. I think there's a lot of policies that companies can voluntarily adopt, and I'm happy to talk about what we do there. Um, I do think some regulation would be quite wise on this topic. Form a new agency that licenses any effort above a certain scale of capabilities and can take that license away and ensure compliance with safety standards. Number two, I would create a set of safety standards focused on what you said in your third hypothesis as the dangerous capability evaluations. One example that we've used in the past is looking to see if a model can self-replicate and self-exfiltrate into the wild. ठीक है, क्योंकि अगर जरूरी आप है। ओपन एआई कर रहे हो, ठीक है, तो देयर इज चांस कि कोई भी पर्सन कुछ भी प्रॉब्लम इंजीनियरिंग करके कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता एग्जैक्टली। है। एंड एग्जैक्टली। वी नीड टू जस्ट ओनली नो प्रॉपर एक किसको कोडिंग आती है या प्रॉपर इनपुट देना आ गया, कुछ भी करवा सकता है हम्म चैट जीपीटी से। एंड दिस है ना इवन, और रेगुलेट करना जरूरी भी है कि आप, एआई इज नॉट एग्जैक्टली। जोक। इवन जब हम्म एक चीज बताना चाहूंगा कि मार्क जकरबर्ग ने उनके लैब में एक एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने कुछ हम्म रोबोट्स आई गेस कुछ क्रिएट किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स क्रिएट किए थे, डेवलप किए थे। हम्म तो दो रोबोट्स जो थे इनिशियल डेज में नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जिसे क्रिएटर जो है, ओनर या इन्वेंटर है, उसको भी पता चल रहा है, ठीक है। आफ्टर हम्म सम टाइम्स वो जो दो रोबोट्स थे उन लोगों ने अपनी पर्सनल लैंग्वेज, सीक्रेट लैंग्वेज यूज की कर ली, जिसके हम्म सो उस लैंग्वेज में दोनों क्या बात कर रहे हैं इन दोनों को ही पता चलेगा, जो क्रिएटर है हम्म या जो इन्वेंटर उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इट्स लाइक कि अगर हम हम्म दोनों बात कर रहे हैं और तीसरा थर्ड पर्सन जो है, ठीक है, उसको नहीं पता ना हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट वर्ड यूज करेंगे या ऐसी कुछ लैंग्वेज में बात करेंगे, वैसे एआई कर रहा था। तभी मार्क जकरबर्ग को पता चला कि अगर ये इनिशियल स्टेजेस में अगर इतना कर रहे हैं तो आगे चल के क्या कर सकते हैं। तो एक ही चीज बोलूंगा कि आप एक गेम खेलो चाहिए तो डेट्रॉइट बिकम्स ह्यूमन करके एक प्ले स्टेशन में गेम था, वो अभी पीसी में भी है, और उसे प्रॉपरली हम्म एक बताया गया कि ह्यूमन सोसाइटी एज वेल एज एआई रोबोट की सोसाइटी अगर एक साथ हम्म चलेंगे तो कितने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और उसमें ये भी बताया गया कि जब रोबोट्स रिप्रोडक्शन के राइट्स मांग रहे हैं, समझ, उस गेम, वो गेम बहुत अहेड ऑफ द टाइम। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हम्म कि आपको पता चल सकता है कि यार एआई इट्स वेरी डेंजरस, प्लस भी पॉइंट्स है, बट वही है। तो मुझे क्वेश्चन तुझे पूछना था कि जैसे मैंने एक रिसेंटली वीडियो देखा था, ही वाज पैरालाइज्ड, हम्म। आई गेस नॉट न्यूरोलिंग एंड आई डोंट नो, बट एक कौन सी टेक्नोलॉजी वो बंदा चल पाया अपने पैरों पे। So there it's picking up well. For more than a decade, Gert-Jan Oskam has been trying to relearn to walk. A motorbike accident in his late 20s left him paralyzed from the hips down, changing his life forever. But now, Oskam is back on his feet, thanks to groundbreaking digital implants in his brain and his spine. After 2 days, within 5 to 10 minutes, I could control my hips. It works like this. When Oskam thinks about taking a step, a brain implant picks up the signals and sends them to a computer strapped to his back. The computer decodes it, then transmits the signal to a device in his spinal cord, triggering his legs to move. Scientists say it's like a digital bridge that bypasses the damaged part of his spine. I'm here. In less than a year, Oskam gained the ability to walk with crutches even when the device is turned off.
life-changing abilities he didn't have after a previous experimental implant, which only let him take a few clunky steps. It's not a cure. Oscom can still only walk several hundred feet a day and stand without help for a few minutes. But for the first time since his accident 12 years ago, Oscom can do things most of us take for granted, like get out of a car or stand at a local pub. A long journey now giving hope to other patients still striving to take that first step. तो इस टॉपिक से लेके मैं अभी न्यूरोलिंक पे आना चाहूंगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यूरोलिंक एंड डू यू थिंक ही I क्योर्स think डिप्रेशन, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एज अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव साइकोलॉजिस्ट? उसमें ये था कि कि आई थिंक उसको पार्किंसंस है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको ट्रेमर्स आ रहे थे काफी, तो विदाउट दैट सूट आई थिंक एक एक सूट बनाया गया था, तो विदाउट सूट वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था, ट्रेमर्स काफी हो रहे थे, बट विद द सूट, विद दैट सूट वो इंसान मतलब एक प्रॉपर पोस्चर में चल पा रहा था, एक प्रॉपर जेस्टर्स कर पा रहा था, काफी कुछ मतलब काफी अच्छे से कर पा रहा था, और दोनों का वीडियो साइड बाय साइड दिखा दो. तो इट्स अ वेरी बिग स्टेप अगर आप प्रॉपरली यूज किया जाए इन सब चीजों को, राइट. तो इसके एप्लीकेशंस एंडलेस हैं, ठीक है. इवन अगर आप न्यूरालिंक की बात करो, न्यूरालिंक का मेन पर्पस क्या है? न्यूरालिंक का मेन पर्पस है कि जो पैरालिसिस जो लोग हैं, जिनको जो पैरालाइज लोग हैं, या जो एम्प्यूटीज हैं, जिनको मतलब दिक्कतें हैं ये सब, तो वो बिना ज्यादा मसल पावर यूज किए या बिना कुछ ऐसे यूज किए आसपास की टेक्नोलॉजीज को यूज कर पाए. न्यूरालिंक इज व्हाट बेसिकली, न्यूरालिंक में बेसिकली क्या होता है, आपके ब्रेन में एक चिप डाली जाएगी, राइट, और वो चिप आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उसको रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, और आप जो कहना चाह रहे हो या जो करवाना चाह रहे हो उसको बेसिकली कैच करेगी, और जो आसपास जो भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस जो होगा, जो भी डिवाइस होगा, बोले इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वहां तक वो सिग्नल ट्रांसमिट करेगी और फिर आप उसको कंट्रोल कर पाओगे. तो दिस इज द करंट टारगेट ऑफ न्यूरालिंक, राइट. अभी रिसेंटली अभी इनको काफी समय से यही नहीं मिल रहा था, ह्यूमन ट्रायल, एनिमल ट्रायल नहीं मिल रहा था. इनको बीच में एनिमल ट्रायल मिला था, तो जो मंकी जिसके ऊपर इम्प्लांट किया गया था उसकी डेथ हो गई थी, बट अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही इन्हें ह्यूमन ट्रायल की परमिशन मिली है, राइट. एफडीएस, यस अभी यस, एफडीएस. एग्जैक्टली अगर अगर आप मतलब इसके यूजेस देखना चाहते हो, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो ब्लैक मिरर की फर्स्ट सीजन में ही आई थिंक एक एपिसोड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड एपिसोड है शायद, हाँ थर्ड एपिसोड है, ब्लैक मिरर फर्स्ट सीजन थर्ड एपिसोड देखिएगा. उसमें मतलब जब मैंने देखा पर्सनली, तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी 20 सालों में, 15-20 सालों में दिस कुड बी द रियलिटी. उसमें बेसिकली यहाँ पर एक चिप डाला जाता है, और उससे आप अपनी पूरी लाइफ रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने आप पास अपनी मेमोरीज पूरी में लाइफ, रिवाइंड कर सकते हो, राइट? वही हाँ एपिसोड बोल रिवाइंड रहा है कर वो पा रहे लड़की हो, का, राइट? हाँ वही. तो आप रिवाइंड कर पा रहे हो, आप हर चीज फिर से देख पा रहे हो, मतलब इट्स द पोटेंशियल्स आर एंडलेस, ऑफ कोर्स, वो एपिसोड ने अच्छे बुरे दोनों. उस एपिसोड, उस मेमोरीज का जो यूज उस लड़की ने किया ना, वो अलग ही डायरेक्शन में था. तो उस पास मेमोरीज का यूज किसी भी वे में तू कर सकता है, किसी भी वे में. यस तो बहुत यस अच्छे से समझा गया ब्लैक मिरर में वो, उस एपिसोड में भी. एग्जैक्टली. तो आप ये समझिए, अभी उसमें अभी करंटली ये एक तो एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये एक हो गया. अभी ये जो ब्लैक मिरर का है, यू कैन से क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरालिंक एंड जो ए आर, जो एप्पल ने जो नया ए आर निकाला है, ऑगमेंटेड वी आर रियलिटी. ए आर, यस. हाँ यस यस, विजुअल रियलिटी, आई एम नॉट श्योर वी आर या ए आर है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट बट टेक्नोलॉजी जो है दोनों वो ने निकाले, ऑगमेंटेड हाँ जो रियलिटी टेक्नोलॉजी वो है. निकाली है. यस यस एग्जैक्टली, कि आप मतलब अगर आप ऐसे सिर्फ अपना आई बॉल्स ऐसे करोगे तो वो यस स्लाइड यस. होगा. जैसे हम पहले के जो मूवीज होती थी जिसमें हम टेक्नोलॉजी के लिए देखते थे कि हवा में ऐसे स्क्रीन आ चुका है और हम ऐसे करके साइड कर रहे हैं, ऐसे करके साइड कर रहे हैं, तो इट इज नाउ पॉसिबल थ्रू ऑफ कोर्स दिस. अभी अगर एट दिस स्टेज तक यहाँ तक है, राइट, तो आप ये समझिए कि 10 साल में कितनी हो सकती है. अगर आप फोन की देखें, तो आई थिंक 2008-2007 में रिलीज हुआ था आईफोन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी के अराउंड अराउंड हुआ था, राइट. वो गलत भी हो सकता है, बट उसी की एज में हुआ था. अब उसके 10 साल बाद ही आप देखिए कि फोन कैसे बन चुके थे 2019-2018 तक. तो एप्पल ने अगर समझिए हर कि वर्जन के फोन में रेवोल्यूशन लाया और सब लोग उसको फॉलो या करते हैं. बाकी सारी एग्जैक्टली कंपनीज भी एग्जैक्टली फॉलो करती एग्जैक्टली, तो अभी आप ये समझिए कि अगर ये 2023 में ये है, तो 2033 तक सोचिए, 2035 तक है. सोचिए ओह कहाँ डैम. पहुंच जाएगा ये टेक्नोलॉजी. इट वुड बी अलग चीज है. और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एप्पल के इस चीज के साथ देर इज वन मोर कंपनी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है. यस, तो बेसिकली वो क्या करना चाह रही है, मेटा वो मेटा मेटा. मेटा नहीं, नहीं मेटा नहीं है, कोई एक
बहुत ही मतलब इतनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट इट इज समथिंग। तो उसमें क्या करना चाह रहा है वो कि एक डिवाइस होगा, तो उसमें आप बेसिकली जो दूसरे, टेकटॉक्स अगर का फॉर है एग्जांपल आप, रिसेंटली, टेकटॉक का नहीं तो नहीं वीडियो का है क्या? नहीं टेक टॉक, नहीं टेक टॉक नहीं है डिस्कशन, कि एक मशीन होगा, अगर तू तू वहां पर बैठा है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। तो अगर तू अपना हाथ ऐसे हिला रहा है, और तेरे पास वो मशीन है, मेरे पास वो मशीन है, तो तू अपना हाथ ऐसे हिला रहा है, मैं अपना हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, तो हम दोनों को एक दूसरे का टच फील होगा। समझ में आ रहा है ना, ओ, दिस इज देयर विजन। और वो आई थिंक वो कुछ हद तक मतलब सफल, उनको सक्सेस भी मिल चुकी है। एंड करेंटली दे आर प्लानिंग कि वो डिज्नी के साथ मर्ज होके या उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करके जो डिज्नी मूवीज होगी, जो डिज्नी प्लस में आएंगी, तो वो जो मतलब जो डिज्नी कैरेक्टर्स एक दूसरे को टच करेंगे, फील करेंगे, या जो भी सेंसेस उसमें होगा वो यहाँ, और वो मशीन के थ्रू हम हमारे तक फील कर पाएंगे वो चीज। तो एक वो अलग स्टेप है। अब उसको आप एआर से और इन सब चीज से कॉम्बिनेशन मिला दो, तो आप सोचो कि जो एप्लीकेशन की पॉसिबिलिटीज एंडलेस है, एंडलेस। तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज्यादा हो सकती है। और ये चीजें तो मैं सिर्फ आने वाले 10-15 साल की बात बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 20, ये सब कुछ होगा। तो यू कांट इमेजिन कि किस हद तक ये जा सकता है, किस हद तक डेवलपमेंट आई हो कैन से सकती है। दैट इन 2 words, अल्टरनेट रियलिटीज आई गेस। एक है रियल लाइफ, एग्जैक्टली, एक है डिजिटल लाइफ। लिटरली दैट कैन हैपन। एग्जैक्टली, जैसे एग्जैक्टली, जैसे बहुत एग्जैक्टली। सारे मूवीज में एंड दिखा चुके हैं वो लोग। हो सकता है अभी हम लोग इंटरनेट हो में इतना सकता है। घुस चुके हैं, तो एक हम्म इंटरनेट रियलिटी है अभी एक, ठीक है। हम्म उसके एक्चुअल में हम्म बाद में एक अल्टरनेट वो होगी भाई, वो इंटरनेट को भी रिप्लेस कर सकती है वो ऑगमेंटेड रियलिटी एंड ऑल। तो यस वो हो यस सकता यस। है। एंड गाइस मैं ना एक यहाँ पे ना, और नो इसके बीच में एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, जो मंकी का हम्म होगा। उसके ऊपर हम्म एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, ठीक है। तो उसके ऊपर न्यूरोलिंक चिप जो है इम्प्लांट कर दिया गया उसके ब्रेन में। ही जस्ट वॉचिंग ऑन द स्क्रीन एंड जस्ट जैसे भी उसको अभी समझ एक बनाना चाहिए, तो उसकी आई गेस इमेज दिख रहा है वो या चूज कर रहा है आई गेस। तो उसको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आंसर कर रहा है थ्रू जस्ट मूविंग हिज आईज। तो वो जो वो एक वीडियो है ना, वो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, चाहे एक बार देख लेना, ठीक है।